नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी है मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एक रिश्वत मामले को लेकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच कर दी है शुरू। दरअसल ये जो शिकायत की गई है एसीबी में, ये आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ की गई है और बेल कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने एसीबी में शिकायत करते हुए बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने के मामले में पहले 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई और फिर 16 करोड़ की पेनल्टी को घटाने के नाम पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो ली गई सत्येंद्र जैन ने। ये जो रिश्वत है वो सत्येंद्र जैन ने ली थी और इसी पूरे मामले को लेकर अब एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। जहां एक तरफ पिछले 7 महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, तो वहीं दूसरी तरफ नए मामले का हो चुका है खुलासा, जिसमें 7 करोड़ रुपए की घूस यानी कि रिश्वत ली गई सत्येंद्र जैन की तरफ से। वही सत्येंद्र जैन जिन्हें हमेशा ही दूध का धुला हुआ या फिर हमेशा ही निर्दोष बताते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, पर क्या बड़ी बातें जो हैं वो इस पत्र में लिखी गई हैं जो कि बेल के पूर्व कर्मचारी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में सौंपी है। दरअसल शिकायत में लिखा गया है कि दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उस वक्त उनमें कोई गड़बड़ी बताकर 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। बाद में इस पेनल्टी को हटाने के नाम पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो सत्येंद्र जैन ने ली थी। जिस तरीके से अब जो जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, पहले ही उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें सीबीआई और ईडी पहले ही जांच कर रही हैं और अब हो चुकी है इस पूरे मामले में एसीबी की एंट्री, यानी कि एसीबी जो है वो रिश्वत के मामले को लेकर जांच करेगी। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर हमलावर है, क्योंकि पिछले ही दिनों दिल्ली विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि अजय महावर ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि पिछले 7 महीनों से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 7 महीनों से वो जेल में बंद हैं, पर फिर भी उन्हें अभी तक ना ही तो उनके पद से हटाया गया है और आज भी वो दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, जो कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर पिछले 7 महीनों से जेल में बंद है, ना उसे काम का पता और ना ही तो उसे ये पता कि आखिरकार दिल्ली में अस्पताल, हॉस्पिटल या दिल्ली के जो जनता है वो किन चीजों से होकर गुजर रही है। पर आज भी वो व्यक्ति बैठा है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो हमेशा ही संविधान से लेकर लोकतंत्र की बात करते हैं, पर आज अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे। इस तरीके से जो निशाना है वो बार बार पर यानी कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधा जाता रहा है सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर। देखना अहम रहेगा कि आज अगर एसीबी की एंट्री हो चुकी है, एसीबी ने शुरुआती जांच जो है वो इस घूसखोरी मामले को लेकर शुरू कर दी है, इस पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का? क्या फिर से एक बार ये कहा जाएगा कि सत्येंद्र जैन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाल चल रही है? क्योंकि आज जो खुलासा हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी नेता का कोई लेना देना नहीं है। ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है ये बेल कंपनी के पूर्व कर्मचारी की तरफ से कराई गई है, जिस पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। खैर, अगर इसी के साथ सत्येंद्र जैन को लेकर बात करें तो पिछले ही दिनों जिस तरीके से सीबीआई ने जो है इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल के जेल मंत्री भी हैं और उन्हीं की मिली भगत के कारण कैसे उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने आया था और उसी सीसीटीवी फुटेज को एजेंसी की तरफ से सौंपा गया था कोर्ट में, और यही बड़ा कारण है कि तब से लेकर आज तक यानी कि इन 7 महीनों में सत्येंद्र जैन की जो जमानत है उसे कई बार रद्द किया गया है, याचिका को खारिज किया गया है कोर्ट की तरफ से, जिसमें बार बार पर सत्येंद्र जैन के लिए अपील की गई है, जमानत की अपील की गई है, पर हमेशा ही याचिका को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खैर, देखना अहम रहेगा कि जहां एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार के
आरोप लग रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पर अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई भी एक्शन। पिछले ही दिनों सुकेश चंद्रशेखर ने भी जेल से एक चिट्ठी जो है वो फिर एक बार दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के लिए लिखी थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दे रहे हैं धमकी कि जो भी चिट्ठी और जो भी खुलासे और जो भी सबूत है मेरे पास उन्हें मैं फोन से डिलीट कर दूं या फिर 24 घंटे में मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे जान से मारने की धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। इस तरीके से बड़ा खुलासा जो है वो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से किया गया था, जो कि खुद भी एक अपराधी है और 200 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जो है यानी 200 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसको लेकर सुकेश चंद्रशेखर जो है वो भी जेल में बंद है। और इसी सुकेश चंद्रशेखर से जो पैसे हैं वो लिए गए थे दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की तरफ से, और ऑफर भी दिया गया था कि अगर आप हमें 50 करोड़ रुपए देते हैं तो इन 50 करोड़ रुपए में आपको साउथ यानी कि साउथ के जो राज्य हैं वहां पर राज्यसभा की सीट दी जाएगी। और इसी के साथ जेल में वीआईपी सुविधाएं देने के लिए सत्येंद्र जैन और उनके जो तमाम और भी जो लोग हैं उन्होंने 12 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर से लिए वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। खैर, एक तरफ वो खुलासे हो रहे हैं कि कैसे सत्येंद्र जैन ने एक के बाद एक बड़ा घोटाला किया है, चाहे फिर वो दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरे हों या फिर इसी के साथ जिस तरीके से जेल में भ्रष्टाचारी और अपराधियों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देना हो, इन सभी में बार बार पर आ रहा है सत्येंद्र जैन का नाम। और इससे पहले एक बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से भी लिया गया था कि जो ऑफिसर्स और जो अधिकारी कर रहे थे सत्येंद्र जैन के कहने पर काम, उनका तबादला और उनको भी उनके पद से अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय की तरफ से भी सख्त एक्शन लिया गया है। और उस कड़ी में भी यही तकाजे लगाए जा रहे हैं कि कुछ दिनों में और भी अफसर जो हैं वो रडार पर आ सकते हैं, जो कि सत्येंद्र जैन के साथ कर रहे थे ये खेल जेल में और वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी अपराधियों को। क्योंकि जो दिल्ली में तिहाड़ जेल है वो आती है दिल्ली यानी कि राज्य सरकार के अधीन, और इसीलिए दिल्ली के तिहाड़ जेल के मंत्री यानी कि जेल मंत्री अभी भी मौजूद अभी भी है सत्येंद्र जैन। और इसीलिए जेल के अंदर हो रहा था ये बड़ा खेला, जिस पर नजर अब एजेंसियों की भी पड़ चुकी है। एजेंसी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी, तो वहीं तीसरी तरफ अब एसीबी की भी हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर इस पूरे मामले में एंट्री। देखना अहम रहेगा क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा लेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल उनके पद से हटाएंगे सत्येंद्र जैन को, क्योंकि आज जहां भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार साध रही है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है यही सवाल कि एक तरफ भ्रष्टाचार को खत्म करने की करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री तमाम बड़ी बातें और कहते हैं कि हमने पेपर देख कर भर्ती किया है लोगों को, हमने किसी भी भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी या सरकार में नहीं रखा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं सत्येंद्र जैन को। क्योंकि गिरफ्तारी के समय पर भी यही चीजें कही गई थी और कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है सत्येंद्र जैन को, और इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो निशाना सत्येंद्र जैन को बना रही है। पर आज अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, दोनों ही राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, पर आज भी आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के ऊपर जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उन्हें बचाने को लेकर चुनाव का ही प्रभाव बताती है या फिर कहती है कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराने का कर रही है प्रयास। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।